जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं वक़ार गिलानी और जावेद रहमान, और हमारे ख़ास मेहमान आज काफ़ी अरसे के बाद दोबारा अहमद वलीद साहब हमें लाहौर से जॉइन कर रहे हैं। वलीद साहब क्योंकि लाहौर में मौजूद हैं और वो सियासत का गढ़ है, और ख़ास तौर पर वहाँ अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी वापसी भी हो गई है, तो हमने सोचा कि इनसे पूछें कि आजकल क्या माहौल है वहाँ पे। तो वलीद साहब, आपका शुक्रिया, मेरे दोनों दोस्तों का भी शुक्रिया। मैं आपके सामने एक मंजरनामा पेश करता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि वहां से हम डिस्कशन को खोलें, और फिर वकार और जावेद के पास भी यकीनन सवाल होंगे आपके लिए। अ, हम बड़े अरसे से ये सुनते रहे कि डील हो रही है, डील हो रही है। पहले तो पीडीएम का हुकूमत में आना डील का शख्साना करार दिया जाता था, और अब नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो भी ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से उन्होंने जलसा किया, ऐसे लगता है कि पूरा सिस्टम जो है उनको फैसिलिटेट कर रहा है। दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब के मुकदमात में तेजी है, उनको जमानत नहीं मिल रही। तीसरी तरफ जो है वो हमारे जो सीनियर कुलीग हैं अंसार अब्बासी साहब, वो कॉलम लिखकर पैगाम पहुंचा रहे हैं। ऐसे लगता है कि पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब किसी वजह से हुकूमत में आ गए दोबारा, तो फिर उनकी इदारों से महाज़ारई होगी और ये किसी के मफाद में नहीं होगा। तो मैं तो जब उसको बिटवीन द लाइंस रीड करता हूँ, तो वो हमें ये बता रहे हैं कि पीटीआई को बाहर रखने के लिए जो कुछ हो रहा है वो जस्टिफाइड है। तो आपको ये जो सारा चेस बोर्ड इस वक्त सज रहा है, जो मूव्स हो रही हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये सारी जो पिछले कुछ अरसे से एफर्ट हुई है, और डील भी हुई, और डील के नतीजा ही होता है। जब लास्ट टाइम भी नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे थे या बेनज़ीर भुट्टो आई थी, तो कुछ ना कुछ बातचीत तो हुई थी ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उसी को अगर आप डील का नाम दे दें तो ठीक है, डील हुई है कि जी ठीक है, वापस आ जाए। अब सम टाइम्स होता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर फुट पे होते हैं। वो कहते हैं जी कि ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट को हमारी ज़रूरत है, तो अब आप बताएं कि आपने ही हमें निकाला था यहाँ से, तो आप वापस लाएं उनको, और ये केसेस और ये चीज़ें ख़त्म करें। और आपने देखा कि इससे पहले मुशर्रफ ने जो केसेस बनाए थे, वो भी ख़त्म हो गए। उससे पहले भी जो भी आपको पता ही है, 90s से सिलसिला शुरू चल रहा है ये। 88 से शुरू हुआ था, उसके बाद 90s में ये काम शुरू हुआ। उसके बाद फिर एक गवर्नमेंट, फिर दूसरी गवर्नमेंट, यानी फिर उसके बाद बताया जाता है जो नई गवर्नमेंट आती है उसके बारे में कि ये गवर्नमेंट सबसे अच्छी है। हम्म। फिर कुछ अरसा गुजरता है, तो उसके बाद पता चलता है कि नहीं, ये तो बड़ी करप्ट है, करप्शन है, और ये हो रहा है। और आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो है हमारे अपने साथी ही मीडिया के लोग, दोस्त, रिपोर्टर्स और एनालिस्ट और सब इस्तेमाल होते हैं, और वो उनकी वॉइस रेज करते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि जी प्रूफ कोई मांगते नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हमें जनाब आप ये कह रहे हैं कि रमज़ान शुगर मिल में उसमें भारतीय रॉ के एजेंट आए थे, तो इसका को बताएं कि कैसे आपको पता चला कि रॉ के एजेंट्स हैं। तो वो स्टोरीज बस चल जाती हैं, और इस तरह की एक नहीं, आपको पता है कि कैसे ये पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। और फिर उसके बाद केसेस, और केसेस में आप देखें, एक मिसाल जो वाजे है ना, वैसे तो हर बंदे के खिलाफ केस हुए, अब भी हो रहे हैं। हम्म। तो पहले भी सही नहीं हुए थे, अब भी सही नहीं हो रहे। कुछ केसेस उसमें ये कि राना सनाउल्लाह का केस बड़ा वाज़ेह है, हम्म। जिसमें उन्होंने उनके ऊपर जो हेरोइन डाली, पहले 22 केजी थी, फिर 16 हो गई अदालत में। पता था इमरान खान साहब को कि ये केस सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उनके कुछ साथी हैं, वो बताते थे कि ये केस हमें बड़ा मसला होगा इसमें। तो हम्म। लेकिन खान साहब वैसे तो बड़े बहादुर हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस वक्त के एएनएफ के जो भी थे लोग, उनको कहते कि भाई ये केस ख़त्म करें, हमें नहीं चाहिए ये नहीं, केस। वो उसका जवाब तो वो और उनकी पार्टी अब पेश करते हैं ना, बार बार वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो जनरल बाजवा ने धोखा दे दिया। नहीं, वो तो सारा आ गया ना, वही सारा जो भी चीज़ें हुई, खान साहब कहते हैं ये बाजवा करवाता रहे। हम्म। तो अब ये मसला है कि नवाज शरीफ वापस आ गए। ऑब्वियसली वो इसको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कि देखें जी हमारे खिलाफ जाली केस बने थे, अब हम वापस आ गए हैं, हम दोबारा से इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन लग नहीं रहा कि कैसे वो बनेंगे। तो अब दूसरा मामला इमरान खान का है कि वो तो अगले पॉलिटिकल सेटअप में कहीं नज़र नहीं आ रहे। हम्म। यानी ये बड़ा मुश्किल कहना है कि जो कम अज़ कम जो अगला सेटअप है,
उसमें और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट में और खान साहब ने अ, उसमें आपने देखा होगा जब हम गुफ्तगू करते थे कि जी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो हम कहते थे कि पॉपुलैरिटी इस तरह की पॉपुलैरिटी लेना कोई आसान काम नहीं मुश्किल काम नहीं है। हुँ, आप किसी चौधरी के घर के बाहर जाके रोज़ गालियाँ दें, तो पूरा गाँव आपको कहेगा क्या बात है, क्या बंदा है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके जब उसके आड़े आएगा वो, जब उसके हाथ चढ़ेगा, तो फिर वो सारा गाँव जो है वो पीछे हट जाएगा और वो बंदा जो है वो कुर्बान हो जाएगा। हुँ, तो पॉपुलैरिटी तो हो गई, यानी पूरे गाँव बल्कि साथ वाले गाँव में भी पॉपुलर हो गया कि जी वहाँ पे एक बंदा था, उसने ये ऐसे बोला था और ये भी कहा था उसने। लेकिन मसला ये है कि सियासतदान जो हैं वो ज़रा टैक्टफुली चलते हैं। खान साहब को बहुत सारे लोगों ने मशवरे भी दिए कि आप इस तरह से इस हद तक ना जाएँ, कोई सियासतदानों के साथ मिलके बातचीत करें। लेकिन बिहाइंड द सीन ये जो साइफ़र केस है ख़ास तौर पे जिसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है और उसमें साइफ़र में सारे डिप्लोमेटिक सर्कल्स जो हैं सारे आप दोस्त बैठे हैं इस्लामाबाद से भी इस्लामाबाद की जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज़ हैं, डिप्लोमैट्स हैं, वो दे वर वेरी वरीड हुँ, कि ये इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट्स रिवील होना शुरू हो जाएँ, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। हुँ, और बहुत सारों ने कॉरेस्पॉन्डेंस काफ़ी अरसे के लिए बंद रखी और क्योंकि उन्हें था कि ये तो पाकिस्तान में ये मसला आ सकता है। जैसे आपको पता है कि जूलियन असांज जो है अ, उसने सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किए, तो अब वो प्रॉब्लम में अब ये मसला ये है कि अगर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ, तो उसकी एक सज़ा है। हुँ, जैसे अदालत के अंदर फर्जरी जब हो जाए, तो उसकी एक सज़ा है। उसमें ये नहीं है प्ली कि जी वो मैं तो ऐसे बोला था, मैंने तो ये कहा था, मैंने तो वो कहा। तो अगर ये साबित हो जाता है कि डॉक्यूमेंट लीक हुआ है और जो लग रहा है कि लीक हुआ, उसके कंटेंट जो है वो छप चुका है वेबसाइट्स के ऊपर और इधर-उधर, तो इसका मतलब है कि चाहे जो भी इन्वॉल्व्ड है, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास था डॉक्यूमेंट, वहाँ से लीक हुआ है और वो कह रहे हैं कि गुम हो गया, मुझे पता नहीं है, तो बड़ी केयरलेसनेस है ये। हुँ, और इसको अभी तक जो हमारी इत्तलात हैं, इस मामले को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। ओके। यानी वो हर मुमकिन कोशिश है कि अ, तहरीक-ए-इंसाफ अगर कोई छोटी-सी पार्टी बन के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे तो ले ले, हुँ, लेकिन खान साहब उसमें नज़र नहीं आ रहे, फिलहाल। अगर कोई ऐसा अ, फौरी इलेक्शन से पहले कोई डील हो जाए, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो डील मेरा नहीं ख़्याल कि ये डील होगी कि ठीक है आप वापस आएँ और इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन जीत जाएँ। हुँ। यानी ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन होगा। यानी तो यानी हम अंसार अब्बासी साहब के कॉलम को फ़िलहाल पत्थर पे लकीर समझें क्योंकि जो है वो हमारे यहाँ चीज़ें बदलते तो देर नहीं लगती। एक छोटा-सा ज़िमनी सवाल मैं पूछ लूँ, फिर बाकी दोनों मेरे दोस्त भी आपसे सवाल पूछेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट की नवाज़ शरीफ साहब से डील हो गई है, तो ये डील कितनी देर पा होगी? क्योंकि रिकॉर्ड तो उनका भी साल डेढ़ साल का ही है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नवाज़ शरीफ का जो है रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है इस मामले के ऊपर। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें शायद नवाज़ शरीफ जो हैं वो कहा तो जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन कोई दूसरी तरफ से अभी कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं है। हुँ, ठीक है, वो सियासत करें, पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें, पार्टी के पीछे सरबराह बन के रहें, लेकिन जो फ्रंट पे लोग होंगे, शहबाज शरीफ या और लोग, वो फिर मिलके मतलब हुकूमत साज़ी कर सकते हैं। ये लग रहा है यही है। अब देखें कि क्या बनता है क्योंकि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो ऑब्वियसली उसने जाके मुस्लिम लीग नवाज़ से ही मिलना है और सारी अंडर हैंड उनकी बातचीत हुई है क्योंकि एक पीटीआई का वोट बैंक जो है वो कोशिश करेंगे कि अलीम खान और जंगीर तरीन जो हैं अपनी पार्टी के लिए विन कर सकें। अगर वो सीधे-सीधे नवाज़ लीग के साथ मिलेंगे तो फिर शायद उनको कोई बिल्कुल सपोर्ट ना मिले। अभी भी लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये पार्टी उनकी ही एक शाख है मुस्लिम लीग नवाज़ की। ये बेसिकली आपने मेरी खबर की तस्दीक कर दी है, जो हम भी यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। जावेद साहब। जी, वलीद साहब ने बड़ा बेहतरीन हमें सारा पिछला बैकग्राउंड को उन्होंने कूज़े में बंद कर दिया। वलीद साहब ये बताएं कि इलेक्शन की बारे में अभी भी वहाँ कुछ अरसे तक
थे। क्या ये इबहाम आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब आ गए और उनकी पार्टी जब इलेक्शन कैंपेन शुरू करेगी तो खत्म हो जाएंगे, और कब शुरू करने वाले हैं अपने ये इलेक्शन कैंपेन? ये बड़ा अहम पॉइंट है कि तारीख नहीं दी जा रही, यानी कि तारीख जो है वो ताख़ीर का शिकार है। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई इलेक्शन होने हैं, उसकी तारीख दे दें, वो जी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम जी पहले ये काम कर लें, फलां काम कर लें। भाई आप अगर जनवरी में नहीं करा सकते तो आप फरवरी की तारीख दे दें। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं नहीं हम बस तारीख आने वाली है और फरवरी की ही तारीख होगी और उसमें इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं। तो बड़ा इबहाम रखने का बड़ा इससे ऑब्वियसली एक तरफ तो हम बात करते हैं कि इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, और अगर आप इबहाम के साथ चलेंगे तो फिर इस्तेहकाम बड़ा मुश्किल काम है। इस्तेहकाम तभी होता है कि हर चीज़ स्मूथली अपने टाइम पे नज़र आ रही होती हुई नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये इबहाम क्रिएट करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा होगा, क्योंकि तारीख आपने देनी अगर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर उसकी तारीख दे दें। क्योंकि अब इस्तेहकाम पार्टी जो है उन्होंने तो शुरू कर दी कैंपेन, वो कह रहे हैं, लेकिन ये पीछे भी कुछ जलसे हुए थे कुछ जगहों पे। मरियम ने भी किया कि जी नहीं ये कैंपेन है, फिर ये कहते थे नवाज शरीफ जो हैं वो जब आएंगे तो वहीं से हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का भी आपने सुन लिया कि वो तो कह रहे नहीं, इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड करेगा। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया या जोर नहीं लगाया कि भाई नई इलेक्शन जो है इस इलेक्शन कमीशन को तारीख देना पड़ेगी, इलेक्शन दें ताकि हम इलेक्शन लड़ें। तो ये बड़ा डूबियस किस्म का मुस्लिम लीग नवाज का रवैया चल रहा है, जिसमें वो शायद चाहते हैं कि मजीद थोड़ी सी ताख़ीर हो, थोड़ा सा कम बैक हो जाए पार्टी का, तो शायद बेहतर पोजीशन में आ जाएं। इसी वजह से वो डर रहे हैं। और ये जो अभी तक तारीख भी नहीं आई, कुछ बाज़ जगहों पे आपको पता है कि वो कहा जा रहा है कि नहीं पहले मुईशत ठीक कर लें। फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि मुईशत पहले ठीक कर लें। कई मुल्कों में अपना जो काकर साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि कई मुल्कों में डिक्टेटर्स हैं, मोनार्की है, लेकिन उन मुल्कों ने अपनी मुईशत स्ट्रॉन्ग की है। तो वो इशारे तो इस तरफ के देते हैं कि भाई अभी इस निज़ाम को चलने दें। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा पार्टियों की तरफ से, जैसे पीपल्स पार्टी प्रेशर डाल रही है, मेरा ख्याल है अकेली है ज़्यादा पार्टी के वो प्रेशर डाल रही है कि इलेक्शन कराएं, बाकी तो उस तरह से जोर नहीं लगा रहे कि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर कराए जाएं। गिलानी साहब। जनाब जनाब नहीं, मैं ये बड़ी आपने बात की, मैं इसी में एक थोड़ा सा पहले ऐड कर लूं कि एक एक नुक्ता ये भी है वली साहब कि ये भाम नहीं है, ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, और जब वो वक्त मुकर्रा आएगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये वैसे ही हुआ जैसे अदम एतमाद की बड़ी बातें हुई, लेकिन अदम एतमाद कामयाब हो गई खान साहब के खिलाफ। फिर वैसे ही हुआ कि पता नहीं वजीर आजम जो निगरान आने हैं उनका पता नहीं क्या होगा, कौन आएगा, ये नाम आ गया वो नाम आ गया, और फिर अचानक वो काकर साहब आ गए। तो इसी तरह मेरा ख्याल है इलेक्शन की तारीख भी डिसाइडेड है, लेकिन उस वक्त मुकर्रर का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी बात जो आपने की इस्तेहकाम के हवाले से, बदकिस्मती ये भी है कि इस्तेहकाम सिर्फ यहाँ पे चंद मखसूस पार्टियों को दिया जाता है। इसी तरह की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई है, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम वैसे नहीं आ रहा। तो मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि ये जो मामला है अब पीएमएलएन के हवाले से हमें नजर आ रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे आप फील्ड में वही हैं और पीपल्स पार्टी इसका गिला भी करती नजर आ रही है। तो ये किस हद तक, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ वली साहब, क्योंकि आप हमसे बहुत सीनियर भी हैं, कि मुल्क के जो सियासी और जमहूरी मुफाद में ये कितनी चीजें हैं कि आप असल में तो देखें इस्टेब्लिशमेंट ही इस्तेमाल कर रही है बार बार। उन्होंने पहले पीटीआई को किया, और बल्कि इमरान खान साहब को तो एक आखिरी हद तक इस्तेमाल करते रहे वो, उनके मुख्तलिफ धड़े, जिसका नतीजा वो खुद भुगत रहे हैं। और अब मियाँ साहब जो हाँ में हाँ मिला के बैठे हैं, इसलिए वो इलेक्शन की बात नहीं कर रहे कि उन्हें भी पता है कि अभी मामला कुछ और है। तो अगर सिर्फ एक ही पार्टी को सब कुछ दोबारा दे दिया जाएगा तो बाकी सियासी कुव्वतें क्या करेंगी, और फिर सियासी और जमहूरी मंजरनामा क्या होगा? देखिए, एक तो इबहाम की जो बात है ना कि मसलन अगर तहरीक अदम एतमाद आनी है तो उसमें इबहाम रखा हुआ है। वो इबहाम का तो कोई मकसद होता है कि वो रिवील नहीं करना चाह रहे होते कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, और ताकि वो पहले से ही असम्बलियाँ तोड़ दें।
ठीक है। और जब वो आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद दाखिल हो जाती, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। अच्छा, दूसरा ये आ गया कि जी इबहाम मसलन इसका जी कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा, ये तो फिर नाम होते हैं, फिर एक नाम डिसाइड हो रहे होते हैं, उसमें आ जाता है, ये ठीक है। लेकिन इलेक्शन का इबहाम जो है वो बहुत गैर ज़रूरी है, उसको इबहाम में नहीं रखना चाहिए। यानी कि इलेक्शन तो कराने हैं भाई, तो करा दें ना, डेट दे दें, आप थोड़ी सी आगे की डेट दे दें, मार्च की डेट दे दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है तो फिर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हर हाल में हो जाने चाहिए। आज तो डेट आ जानी चाहिए ताकि लोग अपने इलाकों में जाएं, तैयारी करें, जलसे करें। बाकी जो तैयारियां करनी होती पार्टीज़ ने या इलेक्शन कमीशन ने खुद या बाकी इदारों ने, वो भी अपनी तैयारियां शुरू करें। लेकिन वो तारीख ना देने का फिर इबहाम ही इबहाम है, इवन इदारों के अंदर या यहाँ अगर आप किसी डीआईजी से भी पूछेंगे उसे भी पता नहीं है कि इलेक्शन कब होना है, या आईजी से भी पूछेंगे उसे भी नहीं पता इलेक्शन कब होना है। तो वो भी परेशान है कि भाई हमने अपनी कोई अगली प्लानिंग करनी है, कुछ चीज़ें लानी है, कुछ करना है, ये वो, तो इलेक्शन आएंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा वो फलान डेट्स को तो इलेक्शन हैं, तो उसमें हमने अपनी फोर्स को कैसे तैयार रखना। तो बहरहाल ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पे, अभी एक पार्टी का आपने जिक्र किया कि एक पार्टी की झोली में सब कुछ डाला जा रहा है और लग रहा है कि बाकी पार्टियों को उनके साथ कुछ के साथ हाथ हो गया है, कुछ के साथ बड़ी सख्ती हो रही है। तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छा साइन तो नहीं है। यानी जमहूरियत में ऐसा तो नहीं है कि आप बाकी पार्टियों को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें। यानी नून लीग मांग रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें हमें, तो लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो ये सवालात हैं। और ये ऑब्वियसली जमहूरी जो अमल है उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पार्टी ये कहे कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ मतलब हमें इग्नोर किया जा रहा है या मतलब हमें साइड लाइन किया जा रहा है। अब तो इम्प्रेशन तो ऐसे क्रिएट किया हुआ, यानी कि लोगों में ये इम्प्रेशन उन्होंने क्रिएट करने में वो कामयाब हो गए कि जी नून लीग अगली हुकूमत बनाएगी। तो लेकिन ये इम्प्रेशन ले शायद यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के निशाने पर भी आ गई है। पीपल्स पार्टी बड़ी खफा लग रही है, नून लीग के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। अब उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया क्योंकि उनको भी पता है कि डील में हमें उस तरह से शायद हिस्सा नहीं मिला जो हमारी उम्मीद थी। जरदारी साहब जो है कुछ अर्सा पहले तक बड़े कॉन्फिडेंट थे और बड़ा आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने तकारीर की और वहाँ पे कहा कि अगली हुकूमत हमारी होगी, वज़ीर आज़म बिलावल होंगे। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो एकदम से शटर हुआ और फिर वो एकदम से एहतजाजी मोड में आ गए और उन्हें लग रहा है कि ये हमारे सर से हाथ उड़ गया है तो किसी और के सर पे रख दिया गया है। ये कुछ और भी शिकवे शिकायत करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स थे सिंध में उनको नहीं कंप्लीट किया जा रहा, पंजाब में किए जा रहे हैं। तो इससे वो ऑब्वियसली नाला तो है। मुस्लिम लीग नून के साथ अगर आप करें कि जी नून और जो पीपल्स पार्टी है वो एक दूसरे के खिलाफ क्यों है, ये तो ऑब्वियसली पहले ही से ही होना था। क्योंकि आप देखें कि पीपल्स पार्टी अक्सर सिंध कार्ड खेलती रही है और अभी भी खेलने का थोड़ा कोशिश कर रही है। इसी बेसिस पे वोट बैंक वो उनका मुतहरक होता है और वो वोट लेते हैं, कामयाब भी होते हैं। तो और ऑब्वियसली नवाज शरीफ को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलवस होने का इल्ज़ाम तो लगाना ही है ताकि वो अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करें। उसके अगर ये मामला ना भी होते हैं कि उनको डिच किया जा रहा है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत के बाद उसके बाद तय था कि तमाम पार्टीज अपने अपने इलेक्शन लड़ेंगी। अगर सारी मिलकर इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगी तो फिर एक पार्टी जो इनसे हटके होगी सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। अगर ये एक दूसरे को गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, तो फिर वो उनका वोटर थोड़ा उनके साथ अटैच रहेगा। अगर आपने देखा कि 2008 के इलेक्शन थे, उसके बाद फ्रेंडली हुकूमत बनी, फिर वो ज़्यादा चल नहीं सकी और उसी ने तहरीक इंसाफ को खड़ा किया। उस टाइम से शुरू हुआ काम कि सारे लोग शहर में, लाहौर में हम बैठे हैं तो लोग कहते थे कि जी देखें दोनों पार्टियां एक दूसरे से मिल गई हैं
और ये इन्होंने हमारे क्या मसले हल करने हैं। तो ये नज़रियाती तौर पर और जमहूरी हुकूमतें जहाँ पे हैं, वहाँ पर 2 पार्टियाँ, जैसे आपके उधर अमेरिका में पार्टीज़ हैं, अगर वो दोनों मिल जाएँ, सारे एजेंडाज़ एक हो जाएँ उनके, हुँ, तो फिर लोगों ने तो वोट कहाँ डालना? हुँ, उन्होंने कहा ये तो एक ही हो गए ना सारे। बिल्कुल। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, एक तो ये वाला काम तो होना था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ उन्होंने इस तरह के बयानात ज़रूर देने थे, लेकिन ये जो दे आर फीलिंग डिच्ड, ये एक प्रॉब्लम है। हुँ। उन्हें ये भी डर है कि मे बी कहीं ज़्यादा ही ना इग्नोर कर दिया जाए, ज़्यादा ही मतलब हमारी सीटें जो हैं वो उतनी हम निकालने में कामयाब ही ना हो सकें। मसला तो यही है ना वलीद साहब, हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, लेकिन वो फील्ड कभी भी पूरा लेवल नहीं होता। वो तराजू का एक पलड़ा नीचे और एक हमेशा ऊपर ही रहता है, और वो डिपेंड करता है ज़ाहिर है साहिबान की मर्जी पर और उनकी मंशा पर। और इस वक्त जैसे आपने कहा, सारी जमातें अपना इलेक्शन का बयानिया ढूंढ रही हैं, लेकिन इलेक्शन होना कब है और कैसे होना है, इस पर सवालिया निशान है। बहरहाल ये अगले कुछ अरसे में हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। एक फैक्टर जिसकी हम बात नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से, वो सुप्रीम कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रोल प्ले कर सकती है इस सारे मामले में, क्योंकि काजी फायज ईसा के हवाले से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और उनके मुखालफीन को बड़े उनसे खतरात भी हैं। बहरहाल किसी अगली नशस्त में हम उस पर भी बात करेंगे। आज इतना ही। वलीद साहब आपका शुक्रिया, गिलानी साहब और जावेद साहब आपका भी शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी रहनुमाई भी करते रहा करें कमेंट सेक्शन में। आज इतना ही। आप सबका बहुत